लर्निंग विद द डिफरेंस में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। 2 सितंबर की स्कूल प्रार्थना सभा के लिए हिंदी समाचार और सबसे पहले राष्ट्रीय समाचार। यूपी गन्ने की खेती से 60,000 महिलाओं को मिला स्वरोजगार, उन्नत प्रजाति की खेती को भी मिला बढ़ावा। ईसाइयों पर हो रहे कथित हमलों पर सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों से रिपोर्ट मांगी। उत्तर प्रदेश ग्राम स्थापना दिवस पर मॉडल विलेज बनाने की संकल्पना होगी पूरी। सुप्रीम कोर्ट ने सभी हाई कोर्ट में यूनिफॉर्म जुडिशियल कोड लागू करने की याचिका पर सुनवाई से इनकार किया। भारत में सर्वाइकल कैंसर के लिए आई स्वदेशी वैक्सीन जल्द ही बाजार में होगी उपलब्ध। तीस्ता सीतलवाड़ की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार से पूछे कई सवाल। आज यानी 2 सितंबर को भारत अपने सबसे बड़े जंगी जहाज विक्रांत को अपने बेड़े में शामिल करेगा। अब ट्वीट में बदलाव कर पाएंगे यूजर्स। ट्वीट ने जोड़ा एडिट ट्वीट बटन। और अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। पाकिस्तान में बाढ़ के कहर से बीमारियों का खतरा बढ़ा, स्वास्थ्य अधिकारियों ने दी चेतावनी। ऋषि सुनक ने अंतिम चुनाव कार्यक्रम में माता पिता पत्नी का आभार जताया। अबू धाबी का पहला हिंदू मंदिर शांति, सहिष्णुता और सद्भाव का प्रतीक। विदेश मंत्री जयशंकर ने यूएई की यात्रा पर कहा। जापान ने कहा है कि चीन और रूस के खतरे को देखते हुए वो क्रूज मिसाइल और हाई वेलोसिटी बैलिस्टिक मिसाइल बड़े स्तर पर बनाएगा। जापान के सैन्य विस्तार का हिस्सा होगा। सऊदी अरब में महिला को सोशल मीडिया पोस्ट के लिए हुई 45 साल की सजा। वीगर मुसलमानों के उत्पीड़न को लेकर संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में चीन पर गंभीर आरोप। और अब कुछ खेल समाचार। बैडमिंटन खिलाड़ी किदाम्बी श्रीकांत जापान ओपन सुपर 750 सीरीज के दूसरे दौर में पहुंच गए हैं। दक्षिण अफ्रीका T20 लीग में चेन्नई सुपर किंग्स क्रिकेट लिमिटेड की जोहान्सबर्ग फ्रेंचाइजी को जोबर्ग सुपर किंग्स नाम दिया गया है। जापान ओपन सुपर 750 सीरीज साइना नेहवाल और कॉमनवेल्थ गेम्स के गोल्ड मेडलिस्ट लक्ष्य सेन पहले ही दौर में हारकर बाहर हो गए। समाचार बिजनेस संबंधित। आईटी मेटल पावर सेक्टर के शेयरों में बिकवाली से टूटे शेयर बाजार। सेंसेक्स 770 अंक लुढ़का। अगस्त में जीएसटी संग्रह 28% बढ़कर 1.43 लाख करोड़ रुपए। सरकार ने डीजल एटीएफ के निर्यात पर अप्रत्याशित लाभ कर बढ़ाया। घरेलू कच्चे तेल पर भी बढ़ा कर। अमेरिकी मुद्रा के मुकाबले रुपया 47 पैसे के उछाल के साथ 82.44 प्रति डॉलर पर बंद हुआ। घाटे में चल रही एमटीएनएल की मुसीबत और बड़ी, बैंक को नहीं दे पाई 35 करोड़। 5G सेवाओं के लिए जियो और एयरटेल खर्च करेंगे 17 अरब डॉलर। वोडाफोन के कस्टमर बेस पर नजर। और समाचार में बस इतना ही। धन्यवाद।